क्या देखा आपकी बार चुनाव में, क्या माहौल है? सब कांग्रेस तो बहुत गिरा जया गाँव सब अब गाँव डबल मला चा नहीं तो अब जगमोहन में ही बने को तो बने बांध तो अब काने और भी ज़्यादा बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। क्या कारण से? सचिन पायलट की तरफ से मुरारी का बढ़िया प्रभाव है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अब की बार जगमोहन मीणा ही निकलेगा सीट निकले। क्या कारण से बाबा, क्यों नहीं? बीजेपी को हम देना ही नहीं। लोग कहते हैं गुजर मीणा की जोड़ी तो जम नहीं किया, हाँ? कहाँ भी नहीं किया हमारा तो। नहीं किया। दौसा में चुनावी माहौल चल रहा है। दौसा की जनता को 13 नवंबर को मतदान करना है। दौसा में उपचुनाव है। बात करें यहाँ से जो मुरारी लाल मीणा थे वो सांसद बन चुके हैं, अब दौसा की सीट खाली है। बात करें बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को मैदान में उतार दिया गया है। अब अभी कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो आना बाकी है, लेकिन जनता चर्चा कर रही है कि आखिर दौसा का आगामी विधायक कौन बनेगा, दौसा की जनता किसको कमान सौंपने जा रही है। आज भी हम एक गांव दौसा का बढ़ाना गांव पड़ता है और आसपास के गुजरों का गांव है। बातचीत करते हैं कि यहाँ क्या माहौल है, यहाँ के लोग किसको चाहते हैं, किसको दौसा का विधायक बनाना चाहते हैं। आखिर लोगों से बातचीत कराता हूँ मैं। राम राम जी। मैं तो कांग्रेस ही था हमेशा। क्या कारण था जी कांग्रेस का? क्योंकि आपने राजेश पायलट का राज भी देखा है, सचिन पायलट का भी, और यहाँ से मुरारी लाल मीणा का भी। कैसा काम काज रहा? बढ़िया काम है। किसने गढ़ बनाया यहाँ से कांग्रेस का? अभी तो इंदिरा गांधी के टाइम से हैं हम तो। इंदिरा गांधी के टाइम से कांग्रेस से हो? हाँ क्या दिया कांग्रेस? ठीक है। ठीक है, बीजेपी से क्या नाराजी है? कोई नाराज नहीं, लेकिन हम तो पकड़ लिया जो पकड़ लिया है। अब की बार किसका दबदबा चलेगा दौसा में अब उपचुनाव? तो इनको नहीं छोड़े कांग्रेस को। नहीं, आप तो नहीं छोड़ोगे, लेकिन दबदबा किसका बना रहेगा? कौन निकालेगा सीट? क्या बनेगा? किरोड़ी का भाई जगमोहन उतरा है मैदान में और बाबा पूरी दाव पेच लगा रहा है। तो हम तो कांग्रेस ही हैं। हाँ तो सही बोल रहे थे ना, कांग्रेस में किस वजह से दे रहे हो? कोई सचिन पायलट की वजह से या फिर मुरारी मीणा के फेवर में हो, या क्या कारण है? इंदिरा गांधी के टाइम से ही दे रहे हैं। इंदिरा गांधी के टाइम से। राम राम ताऊ जी। और चुनाव में क्या माहौल है? सब कांग्रेस तो बहुत गिरा जया गाँव सब अब गाँव डबल मला चा ये बंद कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी को राज आता है और कहाँ चाहिए तेल लूण सब बंद कर दिया। पेंशन तो खैर आ रही है। लाइट का बिल चालू? लाइट का बिल वो माफ चाहिए तो माफ ही जगह लोधी कर गोचवान तो क्या रहेगा आप, क्योंकि राजनीति लोग हो, बैठे रहते हो 5-7 आदमियों के बीच में, दौसा का चुनाव कौन जीतेगा? अब या तो सब मोन कहाँ ठीक कौन जीता या मोन ठीक जगह। गांव में क्या माहौल है? बढ़ाना ये क्षेत्र पड़ता है, गुजर बावली सीट है। यहाँ से तो साहब कांग्रेस ही जीत जाओ। दोबर लाल मुरारी लाल जीत लियो ऐसी तो गांव का क्षेत्र तो ये कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से। किस वजह से दे रहे हो कांग्रेस को? कोई मुद्दा है या फिर सचिन पायलट या मुरारी लाल मीणा, किसकी वजह से देते हो? देते हैं साहब या गरीब लोगों की यही से कांग्रेस ही चने, बीजेपी को नहीं। बीजेपी तो बाणिया बामणा की जा। अब किरोड़ी लाल मीणा का क्या रहेगा? पूरा दाव पेच लगा रखें कि भाई जगमोहन मीणा को विधायक बनाया जाए। नहीं तो अब जगमोहन मीणा ही बनेगा तो बने बांध तो चाहे कांग्रेस दे लियो चाहे कहाँ भी कर लियो। पर मीणान को माहौल से ना ये कोई नहीं कोनी आबाद है। गुजरों का क्या रुख रहेगा? गुजरा ने पूछो हूँ न पूछो। राम राम ताऊ जी। राम राम साहब। ताऊ जी क्या देखा दौसा में अब की बार, क्या देख रहे हो? क्योंकि एक पार्टी ने टिकट दे दिया, अभी एक ने नहीं उतारा मैदान में। अब काने और भी ज़्यादा बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। क्या कारण से? सचिन पायलट की तरफ से। सचिन पायलट ने क्या दिया आपको बहुत कुछ दे दिया दौसा में? हाँ। दौसा के सांसद बनाए थे, राजेश पायलट भी यहाँ से सांसद रहा। क्या गढ़ लोग कहते हैं कि सचिन पायलट की कर्मस्थली, जन्मस्थली, कर्म भूमि दौसा रही है। हाँ हाँ। और राजनीति के गुरु सचिन पायलट यहाँ से सीखने के बाद फिर अजमेर सांसद बने, टोंक चले गए, फिर भी नगई नहीं चाहिए वहाँ की। आते हैं। हाँ आते। दबदबा है सचिन पायलट का? बहुत ज़्यादा दबदबा। लोग मानते हैं क्या सचिन पायलट की? हाँ जी, बहुत ज़्यादा साहब। अब क्या रहेगा सचिन पायलट की? तो और भी ज़्यादा बहुमत से जीतेगा। कौन है? कांग्रेस। मुरारी का क्या प्रभाव है? मुरारी का बढ़िया प्रभाव है। किसको टिकट दे रही है अब की बार कांग्रेस? चर्चा हो रही होगी क्योंकि 5-7 आदमियों के बीच में बैठते हो तो। अब तो ये एक तो ये कि डीसी की है और एक हो की कटाने की। क्या आएगा कांग्रेस से? कौन आए कि चुनाव कांटे की टक्कर से बन जाए? क्या चाह रहे हैं आप, किसको मिले टिकट?
अब टिकट दोनों आम से कोई नहीं मिल जाओ पर दबदबा हुआ ही कांग्रेस जीतेगी। और भी लोगों से बातचीत कराते हैं। ताऊ जी, क्या देखा आपकी बार चुनाव में आपने? अरे साहब, मैं तो कुछ नहीं देखता हूँ। देखने की बात तो ये है कि ये लोकतंत्र है, और दूसरे कारण क्या है कि जातिवाद है सभी कौम के अंदर, चाहे मुरारी लाल मीणाओं में हो, चाहे गुजरों में हो, चाहे माड़ियों में हो। अब इसमें क्या है कि ऐसा व्यक्ति आना चाहिए, जैसे आप गजराज खटाने को बता रहे हो, तो उसमें गुजर भी देंगे, कुछ पार्टी के वोट आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अब की बार जगमोहन मीणा ही निकलेगा, सीट निकलेंगे। किस वजह से बता रहे हो? बाबा की वजह से या फिर प्रभाव है बीजेपी का भी? इसमें क्या है कि आगे विधानसभा में बीजेपी की सरकार है कि नहीं? आप बताओ कि बीजेपी की सरकार है कि नहीं आगे? और जैसे मान लिया जाए कि यहाँ कांग्रेस का आदमी को टिकट देते हैं, डीसी को देते हैं, गजराज खटाणा को देते हैं, या किसी अन्य को देते हैं, शंकर लाल को देते हैं। शंकर लाल तो बीजेपी में है, वो तो बीजेपी में है। अब इसको तीसरा व्यक्ति को भी देते हैं ना, तो जो समझदार व्यक्ति हैं तो राज कोई भी चला रहा है। जैसे पहले गहलोत चलाया था, अब की बार ये भजनलाल सरकार चला रही है। तो उस हिसाब से जैसे केंद्र में, इसमें प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, तो कांग्रेस को क्यों ये 6 सीट देंगे? वो जो 6 सीट तो आनी नहीं है, ये तो है कि नहीं 6 की 6 ही कांग्रेस में आ जाएगी और बीजेपी की सरकार तोड़ देगी। सरकार तो चेंज नहीं होगी, लेकिन आपका गांव की बातचीत करते हैं, क्या माहौल है यहाँ? गांव में तो देखो, इसमें कोई पता नहीं है। बराबर के ब्राह्मणों के वोट ज़्यादा बराबर के हैं, गुजरों के बराबर के हैं, माड़ियों के बराबर के हैं। बड़े नेताओं में किसका प्रभाव है यहाँ? बड़े नेताओं में तो अभी तो देखो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कैंडिडेट नहीं आएगा ना सामने, जब तक कोई पता नहीं पड़ेगा कौन जीतेगा। कामकाज कैसा रहता है क्षेत्र के अंदर? विकास कैसा हुआ? विकास तो ठीक ठाक है, वो तो जो करवाएगा वही तो उसी का तो नाम होगा। अभी मान लो कि आप कोई भी काम करवा रहे हो, 10 गाँव में डोल रहे हो, तो 10 गाँव की रुचि लोगे, पता तो आपको ही रहेगा ना कि ज़्यादा माहौल किसका है। भाई कन्फर्म तो आग पे निकालोगे उसका। मैंने सुना कि राजेश पायलट का भी आसपास के क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रहा। राजेश पायलट की तो कर्म भूमि रही है यहाँ पे, 20 साल से वो लगातार वो आ रहे हैं, उनकी कर्म भूमि है, तो उनसे तो लगाव था ही यार, कैसे नहीं था। पुराना टाइम कोई याद हो, ऐसा कोई किस्सा याद हो, राजेश पायलट यहाँ कुछ काम कराया हो, या राजेश पायलट लोगों के साथ मिला? पायलट जैसे कांग्रेस की सरकार थी, पायलट हो या गहलोत हो, काम तो हुआ है। जो आता है, पैसा आता है, वो तो लगाते हैं पंचायती के अंदर। तो ये थोड़ी है कि लोग कब वो ही सारे बटोर जाएंगे। अब जैसे बीजेपी की सरकार है तो कर रहे हैं। ये है बाबा, असली बाबा है ये भी कांग्रेस पार्टी के हैं। बढ़िया, वो कोई बात नहीं है। अब उसका जब तक डिक्लेयर टिकट नहीं होगा ना, कोई प्रवक्ता सही ढंग का नहीं आएगा कैंडिडेट, जब तक कोई कह नहीं। आपके पास टक्कर है या चुनाव में फिर? अब की बार कैंडिडेट आएगा तभी टक्कर मिलेगी। अभी तक कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा कांग्रेस ने, तो ये है ना बात। बाबा जी, क्या नाम है? हमारा नाम हंसराज। क्या करते हो? कायम करो, बैठी रहो सार दो। क्या लग रहा है आपकी बार दौसा में कौन जीतेगा? हाँ? अरे मैं डोली को बीमार हो, तुम कोड़ी को जाऊँ। दौसा में किसका प्रभाव ज्यादा है? आता तो कांग्रेस वाला तो दे ही को रिया, कहीं बताओ। अच्छा, टिकट कौन दे रहे जना? अभी पता ही कौन लाग रहे कौन जीतेगा? आज भी का हिसाब से वोट पड़ेगा, तो माहौल का हिसाब से वोट देगा। माहौल क्या है? तो किरोड़ी के भाई जगमोहन को टिकट मिला है, देंगे हम तो। क्या कारण से बाबा, क्यों नहीं? बीजेपी को हम देना ही नहीं। लोग कहते हैं गुजर मीणा की जोड़ी तो जम नहीं किया, हाँ? कहाँ भी नहीं किया हमारा तो। नहीं किया। अब क्या लगता है, सचिन पायलट या मुरारीलाल मीणा किसको उतारे? हैं? मेरे तो कोई सब वोट बीजेपी। बीजेपी से क्या नाराजी? बीजेपी से नाराजी है, व्यक्ति से नाराजी? अरे जी बहन जो दुनिया भर का तो इनकी छोड़ दी घूंटा टका, और आज गाँव को मतलब घूंटों को आ रही, और आज इनकी छोड़ से ऊँटा कागज काम करा बजा। और पहली बहन जो राशन लेर चले जाता, 20 चक्कर काटना पड़ा जब बहन जो घूंटों को आ रही हो, कोई नहीं मिला गाँव। अब तो कांग्रेस फ्री में करवा देती थी, आपको कहीं नहीं जाना। राशन से मिला था पहले तो, अब बैठ तो अंगूठा लगाओ, आज सत्यापन कराओ, आज फलाना करवाओ। गाँव की समस्या है, इसलिए बैकफुट पे जा रही है बीजेपी। बहुत ज्यादा समस्या है। दौसा में आखिरी सवाल, दौसा में मजबूत कौन है? चुनाव कौन जीतेगा? जीते कांग्रेस कंफर्म? कंफर्म।
ये दौसा के लोगों से बातचीत करें हैं। ये बडाना क्षेत्र पड़ता है, गुजरों का बाहुल्य क्षेत्र है। लोग करें कि कांग्रेस के अंदर हम वोट करेंगे, लेकिन ताऊ जी करें कि बीजेपी भी अब की बार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जगमोहन मीणा वो भी मजबूत है। आखिर जनता है किस करवट जाकर ये तो 13 नवंबर को मतदान करेगी। लेकिन अभी तक जो चुनाव का जो मंच है, जो चुनाव का जो माहौल है वो तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी आना है उसके बाद में जनता चर्चा करेगी। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की जो प्रत्याशी की बात करें, किरोड़ीलाल मीणा राजनीति के चाणक्य कहा जाते हैं और निश्चित रूप से अपने भाई को जिताने के लिए पूरी दाव पेच लगाएंगे और पूरा जोर लगाएंगे कि दौसा की राजनीति में उलटफेर किया जाए और अब की बार दौसा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए। लेकिन यहाँ से सचिन पायलट और मुरारीलाल मीणा का भी दबदबा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय